टोटल इंस्टीट्यूशन का जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसे इंस्टीट्यूशन जो बाकी दुनिया से आपको कट ऑफ कर देते हैं और नए सिरे से आपकी सोशलाइजेशन होती है, और उसको हम टोटल इंस्टीट्यूशन कहते हैं। और डिग्रेडेशन सेरेमनी, उस जब आप नए एक इंस्टीट्यूशन में जाते हैं तो आपको पुरानी चीज़ों से आप यू आर यू नो द द earlier habits you've got, you are stripped off from that, right? So degradation ceremony. Uh, Here are a few examples. Recruit with drill instructor. मैंने भी आपको बताया कि आर्मी को कंसिडर, मिलिट्री स्कूल्स को कंसिडर किया जाता है टोटल इंस्टीट्यूशन। आप देखें उन लोगों की कटिंग, द वे दे स्पीक, द वे दे वॉक, द वे दे obey orders, the way they follow their seniors, everything changes, right? तो इसको हम टोटल इंस्टीट्यूशन कहते हैं। अच्छा, अब जब हम ये कहते हैं टोटल इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, then we discuss the socialization through different life stages, life course, the stages of our life as we go from birth to death. अब आपको पता है कि हर बंदा मतलब बचपन से बुढ़ापे की तरफ जाता है, ठीक है। सबसे पहला स्टेज जो है वो चाइल्डहुड स्टेज, फ्रॉम बर्थ टू द एज ऑफ 12, ठीक है। इस सारे पीरियड में बच्चे बड़ी डिफरेंट तरीके से सोशलाइज होते हैं। यहाँ पे दो तरह से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसी फैमिलीज में पैदा होते हैं जो कि अमीर लोग होते हैं, उनमें पैसे होते हैं, बच्चों को बड़े नाज नखरे से पाला जाता है। उसके मुकाबले में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो 6-7 साल की उम्र में चाइल्ड लेबर करने पे मजबूर हो जाते हैं। बच्चे किसी मैकेनिक की दुकान पे जो है वो काम कर रहा है, कोई जो है ना वो देहातों में माँ बाप के साथ काम करवा रहा है। बहुत अब आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में बहुत सारी चेंजेस आई हैं और बच्चों का ये राइट रिकग्नाइज किया गया है कि बच्चों को, छोटे बच्चों को चाइल्ड लेबर में इंगेज नहीं करना चाहिए। और अगर इस पे बड़ी डिबेट है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अगर चाइल्ड लेबर बच्चे इसलिए करते हैं क्योंकि उनके माँ बाप के पास उनके पास खाने को पैसे नहीं है। अगर आप लोग बच्चों को लेबर से रोक देंगे तो इससे वो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन मजीद खराब होगी। लेकिन दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इट इज़ द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स टू फीड देयर किड्स और द सोसाइटी टू टेक केयर ऑफ द किड्स, राइट। इसलिए बच्चों को अगर आप शुरू में ऐसे कामों में, चाइल्ड लेबर में या ऐसे एक्टिविटीज में एंगेज कर देंगे जो कि उनके लिए which are too harsh for them at that age, so they cannot develop their full IQ, right? अब इस एज में जो आदतें डेवलप हो जाती हैं बचपन में, मसलन बच्चों को डराया जाता है इस एज में, बच्चों को, और वो फिर डर सारी उम्र उनके दिल में रहता है। इसी तरह जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, जब सारी दुनिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुई, तो आपने सुना होगा कि बहुत ज़्यादा चाइल्ड लेबर थी उस वक्त। इनिशियल जो फेस इंडस्ट्रियलाइजेशन का, क्योंकि फैक्ट्री वर्कर्स की ज़रूरत थी, इसलिए बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन में चाइल्ड लेबर का इस्तेमाल हुआ। लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता दुनिया ने ये रियलाइज़ किया कि चाइल्ड लेबर इज़ a menace, it is something curse, we should not use it, right? So इंडस्ट्री आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ दुनिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन जब शुरू में हुई बहुत ज़्यादा चाइल्ड लेबर, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चाइल्ड लेबर को कंडेम किया जाने लगा और चाइल्ड लेबर कम हो गई। यहाँ पे देख रहे हैं फ्रॉम अ पेंटिंग such as this one, this painting is from 1602. Some historians conclude that European once viewed children as miniature adults who assumed adult roles early in life. ठीक है, from 1959, photo taken from another person in New York. You can see why this conclusion is now being challenged, if not ridiculed. शुरू में बच्चों को ये समझते थे क्योंकि बच्चे न बड़े होकर वही काम करना है, इसलिए बचपन से ये काम करना शुरू करते।
अब ये आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ ये व्यू चेंज हो गया, बच्चों को ये रिकग्नाइज किया है बच्चे बच्चों जैसा काम करें और बड़े बड़ों जैसा काम करें। तो उसके बाद एडोलेसेंस फिर नेक्स्ट स्टेज है जिसमें 13 साल से लेकर 17 साल तक, ठीक है, बच्चे थोड़ा एक जिसे कहते हैं जवान होना शुरू होते हैं। अब इस एज में ये एक सोशल इन्वेंशन की तरह है, नॉट इट्स नॉट अ नेचुरल एज डिवीजन। मतलब हम ये कहते हैं एज्यूम करते हैं 13 साल, जिसे हम टीनेजर आम लफ्ज़ों में बोलते हैं, ठीक है। पिछली सेंचुरीज में बच्चे सिंपली चाइल्डहुड से जब निकलते थे तो उन्हें काम काज में लगा दिया जाता था, ठीक है। अब ये समझा जाता है कि टीन एज में बच्चे उस तरह सेंसेबल नहीं है, ठीक है, और बच्चों को टाइम मिलना चाहिए आहिस्ता आहिस्ता मेच्योर होने के लिए। इसलिए बहुत सारे बच्चों टीन को अब सारे वेस्टर्न कंट्रीज में भी और इवन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में भी डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है और एडल्ट्स की तरह उन्हें ट्रीट नहीं किया जाता, ठीक है। अच्छा, ट्राइबल सोसाइटीज जो थी, कबाइल जो थे, वहां पे जब बच्चे एडोलेसेंस में जाते थे तो उन्हें मुआशरे के जो अहम रस्म रिवाज होते थे उनसे उन्हें सिखाए जाते थे, इनिशिएशन राइट्स, राइट। सो वहाँ इस एज में बच्चों को बताया जाता है कि वो व्हाट दे आर सपोज टू डू एज एन एडल्ट, दे आर प्रिपेयर्ड फॉर देयर एडल्टहुड, राइट। उसमें बड़े भाइयों की, बाप की उन्हें एग्जांपल्स दी जाती हैं और उन्हें तैयार किया जाता है नेक्स्ट स्टेज के लिए। इसी तरह फिर 18 से 29 साल की स्टेज जो है, इसको हम जो नेक्स्ट स्टेज है 18 टू 29, इसे हम कहते हैं ट्रांजिशनल एडल्टहुड, एडल्टोलेसेंस, राइट। ट्रांजिशनल एडल्टहुड क्या है कि जब बचपन से आप टीन एज में एंटर होते हैं, टीन एज से आप एक जवानी में एंटर होते हैं, 18 साल के बाद आपको पता है दुनिया में अब ज़्यादातर मुल्कों में लोगों को वोटिंग राइट्स दे दिया जाता है, ये समझा जाता है कि ये ग्रोन अप लोग हैं, ठीक है। ट्रांजिशन ये है कि स्टिल यू लैक मेच्योरिटी इन दिस स्टेज, राइट। बहुत सारे लोग ग्रेजुएट हो जाते हैं अपने स्टडी से और वो फिर काम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, 18 साल के बाद अपना जो है ना, या फिर हायर एजुकेशन की तरफ जाते हैं, अपना थोड़ा बहुत अपने पर्सनल फाइनेंसेस मैनेज करने की कोशिश करते हैं, शादियां होने लग पड़ती हैं। और इस स्टेज में सोशलाइजेशन में कई दफ़ा आप बहुत सारे लोग, यानी ये ज्यूम किया जाता है कि ट्रांजिशन है अडल्टहुड की तरफ, लेकिन स्टिल सम पीपल बिहेव लाइक टीनेजर्स, राइट। Generally in this age people take full-time jobs, they become serious about their career, engage in the in the relationships and get married, ठीक है, और कई दफ़ा कर्जे भी उठाना शुरू कर देते हैं। फिर मिडल एजेस आती है, the next one is the middle age. We can again categorize it into early middle and late middle. Early middle समझ लें 30 से 49, 30 to 49 अर्ली मिडल एज, ठीक है। अब इस एज में लोगों को पीपल आर मोर श्योर अबाउट देयर करियर गोल्स, व्हाट दे वांट टू डू। 30 के बाद आपको अंदाजा होना शुरू हो जाता है मैंने किस तरह का करियर परस्यू करना है, मैंने घर बनाना है या नहीं बनाना है, किस जगह पे रहना है। और फिर जब आप 49 के बाद की एज 50 to 65, ये लेटर मिडल एजेस हियर, राइट। द लेटर मिडल ईयर्स दे स्टार्ट फ्रॉम 50 to 65, राइट। अब इस एज में आके ऐसा ऐसा लोगों को हेल्थ इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं, तो बीपी के मसले हो गए, ब्लड प्रेशर, शुगर, ठीक है, उस तरह की एनर्जी नहीं रहती,
लेकिन आम तौर पे लोगों के पास इस एज में ज़रा ज़्यादा पैसे होते हैं, बच्चे बड़े होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी शिफ्ट हो जाती हैं। पहले जो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं इस स्टेज में आके ज़्यादा फैमिली सेंटर्ड हो जाते हैं। और फिर आखिरी स्टेज है जिसे हम कहते हैं जो लोग बूढ़े होना शुरू हो जाते हैं, 63 ऑनवर्ड, राइट, ट्रांजिशन, ओल्डर ईयर्स एंड देन लेटर ओल्डर ईयर्स। पहले ट्रांजिशन होती है, आप बुढ़ापा आहिस्ता आहिस्ता एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं, और आखिरी एज में ज़्यादातर लोग आराम करते हैं या अपने बच्चों पे और अपने जो ग्रैंड सन, ग्रैंड चिल्ड्रन, ग्रैंड डॉटर्स होती हैं उन पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट स्टेजेस हैं। अब हर स्टेज में आपने देखा कि बंदा एक डिफरेंट रोल परफॉर्म करता है, ठीक है। At the end we would apply the sociological perspective to life course, right? So in our social life, everybody owns a social location. What does social location mean? Social location, right? सोशल लोकेशन का मतलब है हर बंदे की इस सोशल स्ट्रक्चर में एक खास अहमियत होती है। मजदूर है तो उसे पता चल जाता है कि मेरा इस सोशल स्ट्रक्चर में क्या, कहाँ पे मेरी पोजीशन है, ठीक है। एक बंदा जो ब्यूरोक्रेट बनता है तो वो आइडेंटिफाई करता है कि मेरी सोशल लोकेशन कहाँ पे है। बिजनेसमैन है, ठीक है, वालिद के तौर पे आप कहाँ, आपकी सोशल लोकेशन क्या है। इसी तरह बच्चे के तौर पे, बेटे के तौर पे, बेटी के तौर पे आपकी सोशल लोकेशन क्या है। सो हम ये सारी स्टेजेस हम देखते हैं कि डिफरेंट सोशल लोकेशंस हम अपनी आइडेंटिफाई करते हैं और उसके मुताबिक हम बिहेव करते हैं, ठीक है। द लास्ट थिंग इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस इज, आर वी प्रिजनर्स ऑफ सोशलाइजेशन? वी आर नॉट रोबोट्स। हम ये पहले बात बहुत सारी कर चुके हैं कि सोशलाइजेशन की वजह से सारी चीज़ें, हमारी डिफरेंट आदतें, हमारे बिहेवियर, एटीट्यूड्स, reactions, they are influenced by socialization. However, we are not robots. We have our own mind. We think about different things. We react. हम सोचते हैं, उसके बाद हम फैसला करते हैं। इसीलिए आप देखें कि दुनिया में सारे लोग एक तरह बिहेव नहीं करते। एक ही मोहल्ले में, एक ही सोसाइटी में, एक ही गली में, एक घर में लोग, बच्चे पैदा होते हैं और वो एक जैसी उम्र के होते हैं, लेकिन उनकी आदतें फर्क होती हैं। That shows we are not robots. We are not prisoners of socialization. We are individuals. We have our individual identity. We do not we do not always follow social norms, ठीक है। हम उसे डेविएट भी करते हैं, हम उसे वायलेट भी करते हैं, हम उसे इम्प्रूव भी करते हैं ये, और एज एन इंडिविजुअल हम अपना आइडेंटिटी के साथ स्टिक करते हैं। सो ऑब्वियसली सोशलाइजेशन डज इन्फ्लुएंस us as a human. However, at the same time, every human is unique, every individual is different, and we are not completely prisoners of socialization, right? So that's all about chapter number 3. So the next chapter we are going to now start the next chapter in the next clip, right? So if you have any queries about this chapter, you can ask those questions. I would be happy to respond to those questions, right? Thank you.